थर्ड फ्लोर पर रन्या राव अपने पति के साथ यहाँ पर रहती हैं। यहाँ से 2,67,00,000 रुपए कैश बरामद किए गए हैं और 2,06,00,000 रुपए की ज्वेलरी इस घर से बरामद की गई है। रन्या राव को बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डीआरआई ने सोने की एक बड़ी खेप जो तस्करी कर लाई गई थी उसके साथ अरेस्ट किया। उसके बाद डीआरआई की टीम यहाँ पर पहुँची जहाँ पर हम मौजूद हैं। ये बेंगलुरु का लेवल रोड है और आप देखिए नंदवानी मैंशन यहाँ पर, इसके थर्ड फ्लोर पर रन्या राव अपने पति के साथ यहाँ पर रहती हैं, ऐसा बताया गया है। ये जो मकान है इसका किराया जो है महीने का वो तकरीबन 4.5 लाख रुपए है। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसी लाइविश लाइफ रन्या राव जी रही थी। और यहाँ पर ऐसा बताया गया सूत्रों के जरिए कि 6 से 7 अधिकारियों की डीआरआई की टीम और बेंगलुरु पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँची थी। कम से कम 5 से 6 घंटे तक इस घर में सर्च ऑपरेशन चला। उसके बाद कई सारे दस्तावेज़ यहाँ से बरामद हुए हैं। साथ ही यहाँ से 2,67,00,000 रुपए कैश बरामद किए गए हैं और 2,06,00,000 रुपए की ज्वेलरी इस घर से बरामद की गई है, जिससे डीआरआई और बेंगलुरु पुलिस को इस बात का अंदेशा है कि रन्या राव जो है वो एक तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकती हैं। इसी वजह से उनके घर से दस्तावेज़ों का, कैश का और गोल्ड का एक बड़ा जखीरा यहाँ से भी बरामद हुआ है। साथ ही एयरपोर्ट से भी 12 करोड़ से ज़्यादा का गोल्ड जो है उनके पास से बरामद हुआ है। इसके बाद अब पुलिस और डीआरआई इस मामले की जांच में, तफ्तीश में जुट गई है कि क्या इस तस्करी में रन्या राव के साथ कुछ और लोग भी शामिल थे, क्या किसी एक बड़े सिंडिकेट का वो हिस्सा रही हैं। क्योंकि कई सारी बार ये बताया गया कि रन्या राव इस तरह की गतिविधि में लिप्त रही हैं। इसकी पहले भी डीआरआई को और एयरपोर्ट के अधिकारियों को सूचना मिली थी। तो ऐसे में अब इस जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है इस लिहाज से कि क्या इस एक बड़े सिंडिकेट का रन्या राव कहीं हिस्सा तो नहीं थी। रन्या राव तक डीआरआई की टीम कैसे पहुंची, इसके पीछे की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। डीआरआई के अधिकारियों को रन्या राव पर शक हुआ क्योंकि वो लगातार दुबई विजिट करती थी। ऐसा हमें बताया गया कि पिछले कुछ दिनों के दौरान 15 बार वो दुबई जाकर आई थी, जिसके बाद डीआरआई के लोगों को, वहाँ पर जो मौजूद अधिकारी हैं बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, उन्हें शक हो गया कि क्यों ये बार बार वहाँ पर विजिट कर रही हैं। उसके बाद उन पर नज़र रखी जाने लगी। चूँकि रन्या राव कर्नाटका में पुलिस के एक सबसे बड़े अधिकारी की स्टेप डॉटर हैं, इसीलिए हमेशा से जब भी वो एयरपोर्ट पर पहुंचती थी, बेंगलुरु एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन का एक कांस्टेबल उन्हें एस्कॉर्ट करता था और बिना किसी तलाशी के वो आसानी से बाहर निकल जाती थी। यही एक बड़ी वजह है कि ऐसा शक जताया जा रहा है कि हो सकता है कि अपने पिछले विजिट में भी वो इस तरह से गोल्ड की तस्करी कर लाई होंगी। और चूंकि वो एस्कॉर्ट उनको मिल जाता था, उनकी किसी भी तरह से तलाशी नहीं होती थी, तो बड़े आराम से तस्करी किए हुए सोने को लेकर एयरपोर्ट से सुरक्षित बाहर निकल जाती थी। लेकिन अब जब शक हो गया तो डीआरआई ने उनके इस मूवमेंट पर नज़र रखी। 3 मार्च को जब वो एमिरेट्स की फ़्लाइट से दुबई से बेंगलुरु पहुंची थी, तब भी बेंगलुरु एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन से एक हेड कांस्टेबल उन्हें एस्कॉर्ट करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। लेकिन इस बार डीआरआई के अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया और जब तलाशी ली गई तो पता चला कि उन्होंने अपने लिबासों के अंदर तकरीबन 12 करोड़ से ज़्यादा का गोल्ड बार जो है वो छिपा कर रखा था। इसके बाद वहां पर एक्शन लिया गया और तुरंत जो है रन्या राव को हिरासत में लिया गया। इससे पहले भी जैसा कई बार ये बताया जा रहा है डीआरआई के अधिकारियों की तरफ से कि वो दुबई से लगातार आती थी। चूँकि वो पुलिस के एक बड़े अधिकारी की स्टेप डॉटर हैं, इसलिए उन्हें आराम से एस्कॉर्ट वहाँ पर मिल जाता था और यही वजह है कि उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। और अब ये शक जताया जा रहा है कि पिछले जितने भी विजिट्स उन्होंने दुबई में किए हैं, दुबई से जब वो बेंगलोर लौटी हैं, तो ऐसे ही उन्होंने सोने की तस्करी की होगी। इसीलिए उनको फ़िलहाल जेल भेज दिया गया है और इस एंगल पर भी डीआरआई और बेंगलुरु की पुलिस जाँच कर रही है।